हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज यूनिट ऑफ लैंग्वेज की थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्ब के टाइप्स की। तो यहाँ पे आज हम वर्ब के टाइप्स में केवल वर्ब के टू टाइप्स के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। वर्ब का फर्स्ट टाइप फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वह होती है जो टेंस को बताती हो, नंबर को बताती हो, पर्सन को बताती हो, ठीक है। A finite verb is a verb that shows tense, number and person. Finite verb हम उसे कहते हैं जो tense, person और number को बताए, right? For example हम आपको समझाते हैं। He goes out to play. He goes out to play. यहाँ पे हम देखें जो goes राइट किया गया है, ये गोज हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए हमने सेंटेंस को राइट किया, ही गोज आउट टू प्ले। इस तरीके से हमने ये पाया कि जो वर्ब है वो टेंस को बताती है और ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल है ये फाइनाइट वर्ब का हुआ, ठीक है। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। He went out to play। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो went वर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म को बताई जाती है, ठीक है ना। नीचे हम देखते हैं योर ड्यूटी टू हेल्प द स्टूडेंट। योर ड्यूटी इज टू हेल्प द स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इज जो है फाइनाइट वर्ब है। इज क्या है? फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो टू हेल्प है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके से आगे हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब does not shows tense, number and person. Non-finite verb doesn't show टेंस, नंबर एंड पर्सन, मीन्स यह टेंस, नंबर या पर्सन के बारे में नहीं बताती है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, योर ड्यूटी वॉज टू हेल्प द स्टूडेंट। अगर यहाँ पे हम वॉज को हिडन कर दें, वॉज को हिडन कर दे तो हेल्प हमें ये नहीं बताता है कि यह वर्ब किस टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि हेल्प यहाँ पे नहीं बताता है कि वर्ब किस टेंस में है, ठीक है। तो टेंस इससे हमें नहीं पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, इसीलिए क्या हुआ? नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के जो टाइप्स होते हैं उसके टाइप्स की बात करें तो थ्री टाइप्स होते हैं। हम उसे टाइप्स या काइंड दोनों कह सकते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला टाइप जो होता है इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दो तरीके से यूज में लाई जाती है। एक तो बेयर इन्फिनिटी होता है। बेयर इन्फिनिटी हम कहते किसको है? अगर हम मोडाल्स का यूज करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसे हम बेयर इन्फिनिटी कहते हैं, या फिर जिस सेंटेंस में मोडाल्स का यूज होता है उसे हम बेयर इन्फिनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने राइट भी किया है, ही कैन रन वेरी फास्ट। ही कैन रन वेरी फास्ट। यहाँ हम देख रहे हैं जो कैन है एक मोडाल्स है। क्या है? मोडाल्स है, इसलिए इसको हम बेयर इन्फिनिटी में राइट करेंगे या इसे बेयर इन्फिनिटी कहेंगे। सेकेंड एग्जांपल है टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। यहाँ पे हम देख रहे हैं टू फाइंड क्या है? हमारा इन्फिनिटी का यूज करके इस सेंटेंस को बनाया गया है, राइट। आगे चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के अगले टाइप्स पर। अगला टाइप्स है पार्टिसिपल। अगला टाइप्स क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है। पहला इसका जो पार्ट है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड होता है? आईएनजी ऐड होता है। एग्जांपल आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। शी वॉज राइटिंग समथिंग इन हर डायरी। शी वॉज राइटिंग, यहाँ देखिए राइटिंग
राइट किया गया है, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड है, आईएनजी ऐड है, इसलिए क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ठीक है। अब पार्टिसिपल का जो सेकेंड पार्ट है वो है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है या थर्ड फॉर्म यूज होता है, सॉरी आप कह सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। फॉर एग्जांपल ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर, रिटन क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इसी तरीके से जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो हम पहचान करते हैं इसका हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में सेंटेंस में हैविंग होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जीरेंट का, सॉरी, जो नॉन फाइनाइट का अगला टाइप्स है वो है जीरेंट, वो है जीरेंट। जीरेंट क्या होता है, वर्ब में आईएनजी ही ऐड होता है, लेकिन यह एज ए सब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं एज अ नाउन का वर्क करता है सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ हम देख रहे हैं जो वॉकिंग है, वॉकिंग में मीन्स वॉक में आईएनजी ऐड हुआ है, इससे वॉकिंग बना, मीन्स ये इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारा जीरेंट हो गया। तो यहाँ पे आज हमने वर्ब के टाइप्स में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को देखा। फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं। फाइनाइट वर्ब वह होती है जो टेंस को शो करती है, पर्सन के बारे में बताती है या फिर नंबर को बताती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस, पर्सन और नंबर को नहीं बताता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने टाइप्स को भी देखा कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, इंफिनिटी, पार्टिसिपल एंड जीरेंड। और पार्टिसिपल में भी हमने उसके 3 टाइप्स को देखा, प्रेजेंट और पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो आज इस तरीके से आपने इतना देखा। एक क्लास में और लूंगा यूनिट ऑफ लैंग्वेज का, जिसमें मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।